दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में, जो कमर दर्द से जुड़ी एक बहुत ही आम समस्या है। इसमें दर्द आपकी कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है और फिर दाएं पैर या बाएं पैर की तरफ नीचे जा सकता है। कभी-कभी दोस्तों, यह दर्द इतना तेज होता है कि व्यक्ति का चलना फिरना या बैठना या उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ बहुत ही प्रभावी और प्राकृतिक उपायों के बारे में बताएंगे जो इस परेशानी को कम करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे सुपरफूड्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो इस दर्द से राहत देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ आसान घरेलू नुस्खे और सरल टिप्स भी बताएंगे जिनका पालन करके साइटिका के दर्द को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस जानकारीपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और इस समस्या को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर साइटिका होता क्या है और यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है। दोस्तों, साइटिका एक ऐसी समस्या है जो हमारी नसों से जुड़ी होती है। यह साइटिक नर्व के प्रभावित होने के कारण होती है। यह नस हमारे शरीर की सबसे लंबी नस होती है और यह हमारे शरीर के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से शुरू होकर नितंबों के जरिए दोनों पैरों तक जाती है। जब रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि डिस्क खिसकने की स्थिति, तब यह नस प्रभावित होती है और इसके कारण हमें तेज दर्द का अनुभव होता है। यदि हम साइटिका के लक्षणों की बात करें तो यह समस्या हल्के दर्द से शुरू हो सकती है और धीरे धीरे यह दर्द अत्यधिक तीव्र हो सकता है। कभी-कभी यह दर्द बहुत तेज महसूस होता है, जैसे कि बिजली का झटका लग रहा हो। इसके अलावा टांगों में जलन, जकड़न, खिंचाव और कमजोरी जैसी समस्याएं भी साइटिका के प्रमुख लक्षणों में गिनी जाती हैं। इस समस्या से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी, योग और विभिन्न प्रकार के व्यायाम बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि इन सबके साथ यदि खान पान में बदलाव किया जाए और कुछ प्राकृतिक औषधियों तथा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह समस्या काफी हद तक नियंत्रित की जा सकती है। हमारा शरीर तब अधिक दर्द और असहजता महसूस करता है जब उसमें सूजन बढ़ जाती है। इसलिए शरीर की सूजन को कम करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट यानी ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो सूजन को कम करने में सहायक हों। कुछ ऐसे सुपरफूड्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो साइटिका के दर्द को कम करने और नसों को आराम देने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले हम हल्दी यानी टर्मरिक की बात करें। हल्दी में कैरक्यूमिन नामक एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जो बहुत ही प्रभावी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है और यह शरीर में सूजन को कम करने के साथ साथ दर्द से राहत दिलाने में भी मदद करता है। यदि आप रोजाना 1 चम्मच हल्दी को 1 गिलास दूध में मिलाकर पिएं तो यह आपकी समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है। इसे हल्दी लट्टे भी कहा जाता है। यदि आप दूध नहीं पी सकते हैं तो आप हल्दी पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालकर भी पी सकते हैं। काली मिर्च का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हल्दी के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है और इसके प्रभाव को अधिक शक्तिशाली बना सकता है। अब बात करते हैं अदरक यानी जिंजर की। अदरक भी एक बहुत ही कारगर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है और इसका सेवन सूजन को कम करने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। यदि आप 1 चम्मच कद्दूकस किए हुए अदरक को 1 कप पानी में उबालकर उसका सेवन करें तो यह नसों की सूजन को कम करने और साइटिका दर्द में राहत देने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसे दिन में कम से कम 2 बार पीने से अच्छा परिणाम मिल सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी साइटिका दर्द को कम करने में बहुत प्रभावी होती हैं क्योंकि इनमें आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारी नसों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इन सब्जियों को आप सलाद, स्मूदी या फिर किसी भी प्रकार की सब्जी के रूप में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेरीज यानी स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और गोजी बेरीज भी साइटिका के दर्द को कम करने में बहुत सहायक होती हैं।
ये सभी फल एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में सहायता करते हैं और नसों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ भी साइटिका दर्द को कम करने में बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे कि अलसी के बीज, अखरोट और फैटी मछली जैसे सैल्मन एंड मैकेरल। ये न केवल सूजन को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि पूरे शरीर के लिए भी लाभकारी होते हैं। यदि आप शाकाहारी हैं, तो आप अलसी के बीज और अखरोट को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अब हम कुछ आसान घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं, जो इस दर्द को स्वाभाविक रूप से कम करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। पहला उपाय है हॉट और कोल्ड पैक, यानी गर्म और ठंडी सिकाई। यह जानना जरूरी है कि कब ठंडी सिकाई करनी चाहिए और कब गर्म। यदि आपकी सूजन प्रारंभिक अवस्था में है, तो ठंडी सिकाई अधिक फायदेमंद होती है, और यदि सूजन कम हो गई है और मांसपेशियों में अकड़न हो रही है, तो गर्म सिकाई करनी चाहिए। आमतौर पर पहले 2 से 3 दिनों तक ठंडी सिकाई करना उचित होता है, और फिर जब दर्द में कुछ कमी आ जाए तो गर्म सिकाई की जा सकती है। ध्यान रहे कि कभी भी सीधे त्वचा पर गर्म या ठंडा पैक न लगाएं, बल्कि इसे किसी मुलायम कपड़े या तौलिए में लपेटकर ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा साइटिका के दर्द को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और हल्के योगासन भी बहुत सहायक होते हैं, जैसे कि घुटने से छाती तक स्ट्रेच या फिर स्पाइनल ट्विस्ट जैसे योगासन इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि इन व्यायामों को करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह ली जाए, ताकि इन्हें सही तरीके से किया जा सके और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही फायदेमंद उपाय के बारे में, जो साइटिका के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। यह उपाय है एप्सम साल्ट बाथ, जिसे हम सेंधा नमक से सिकाई भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहां बात का मतलब नहाने से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है गर्म पानी में उचित मात्रा में सेंधा नमक डालकर उसमें 15 से 20 मिनट तक आराम से बैठना। ऐसा करने से शरीर को गहरी राहत मिलती है और मांसपेशियों की जकड़न कम होती है। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट नामक एक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, जो नसों और मांसपेशियों को आराम देने में बहुत सहायक होता है। जब आप इसे गर्म पानी में मिलाकर उसमें कुछ देर बैठते हैं, तो यह आपकी पीठ, नितंबों और पैरों की अकड़न को कम करने में मदद करता है। इसके नियमित उपयोग से साइटिका नर्व पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है, जिससे दर्द में भी राहत मिलती है। इन प्राकृतिक उपायों के अलावा कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी हैं, जो इस समस्या को ठीक करने में बहुत सहायक हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वगंधा की। यह एक पारंपरिक औषधि है, जिसका उपयोग आयुर्वेद में सदियों से किया जा रहा है। अश्वगंधा के अंदर विशेष प्रकार के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो साइटिका के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसे आप पाउडर के रूप में या कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। अगर आप पाउडर का सेवन करना चाहते हैं, तो इसे गुनगुने दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक और प्रभावी आयुर्वेदिक औषधि की, जिसे गुग्गुल कहा जाता है। यह भी एक बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है, और इसे विशेष रूप से सूजन को कम करने के लिए जाना जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में मौजूद अनावश्यक सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह साइटिका नर्व के आसपास की सूजन को भी घटाकर दर्द से राहत दिला सकता है। इसे आप पाउडर या टैबलेट के रूप में ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे निर्गुंडी की, जो साइटिका में बहुत लाभकारी मानी जाती है। निर्गुंडी के पत्तों से तैयार किया गया तेल शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में बहुत प्रभावी होता है। इसे बनाने के लिए निर्गुंडी के कुछ पत्तों को तिल के तेल में उबालें, और जब तेल अच्छे से तैयार हो जाए तो इसे छानकर एक शीशी में भर लें। इसके बाद इस तेल को हल्का गुनगुना करके प्रभावित क्षेत्र पर हल्के हाथों से मालिश करें। यह दर्द और जकड़न को कम करने में तेजी से मदद करता है। इसके अलावा अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहा जाता है, भी साइटिका के लिए एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। अरंडी के तेल को हल्का गर्म करके प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से यह त्वचा के अंदर गहराई तक जाकर नसों और मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और दर्द तथा सूजन में कमी आती है।
इन आयुर्वेदिक उपायों के अलावा भी कई प्राकृतिक जड़ी बूटियां और औषधियां हैं जो साइटिका के दर्द को कम करने में उपयोगी साबित हो सकती हैं। लेकिन इन्हें उपयोग में लाने से पहले किसी विशेषज्ञ या चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने यहां केवल उन प्रमुख 4 औषधियों का उल्लेख किया है जो सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती हैं। यदि आप इस विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें बताएं। हम अपने अगले लेख में इस पर और भी विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे जो साइटिका के मरीजों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि एक ही स्थिति में बहुत अधिक समय तक बैठना या खड़े रहना आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। इसलिए हमेशा समय समय पर हल्की स्ट्रेचिंग करें और बीच बीच में चलने फिरने की आदत डालें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने वजन को नियंत्रित रखें। अधिक वजन होने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी पर। जब रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है तो साइटिका का दर्द और अधिक बढ़ सकता है। इसलिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से अपने शरीर के वजन को संतुलित बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तीसरी जरूरी बात यह है कि सही प्रकार के फर्नीचर का उपयोग करें। यदि आपको लंबे समय तक बैठकर काम करना पड़ता है तो एर्गोनॉमिक कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी को सही तरीके से सपोर्ट मिल सके। गलत तरीके से बैठने से यह समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है। चौथी महत्वपूर्ण सलाह यह है कि हल्के फुल्के व्यायाम जरूर करें। अगर आप रोजाना हल्की सैर करते हैं, तैराकी करते हैं या कोई ऐसा व्यायाम करते हैं जो आपके शरीर को अधिक लचीला बनाए, तो ये साइटिका के दर्द को काफी हद तक नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर के जोड़ों में होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर को हाइड्रेटेड रखें, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। शरीर में सही मात्रा में पानी होने से स्पाइनल डिस्क में नमी बनी रहती है, जिससे साइटिका के कारण होने वाले दर्द को कम करने में सहायता मिलती है। अंत में, अगर आपका दर्द बहुत अधिक बढ़ रहा है, आपके पैर में कमजोरी महसूस हो रही है, सुन्नपन हो रहा है या आपको चलने में परेशानी हो रही है, तो बिना देर किए किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लें। साइटिका एक गंभीर समस्या बन सकती है यदि इसे सही समय पर ठीक से नहीं संभाला जाए। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान देंगे, अपनी जीवन शैली में कुछ सुधार करेंगे और सही जानकारी के साथ धैर्य बनाए रखेंगे, तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और जरूरतमंद लोगों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल रोशन जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम जल्द ही एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ वापस आएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने शरीर का ध्यान रखें। धन्यवाद।